दोस्तों आज वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में गर्मियों में टेरेस या फिर बालकनी में कंटेनर गार्डनिंग करने के लिए हल्की और नमी वाली मिट्टी किस तरीके से तैयार करी जाती है इसको शेयर करूंगी। इसी के साथ में इस मिट्टी में अगर आप गर्मी के समय में अपना कोई भी पौधा लगाते हैं, चाहे वो फूल वाला हो, फल वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी पौधा हो, वो ख़राब नहीं होगा। साथ ही ये मिट्टी भी काफ़ी फर्टाइल होगी, जिससे कि पैदावार भी आपको अच्छी और जल्दी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस हल्की और उपजाऊ मिट्टी को तैयार करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों जब हम ज़मीन में गार्डनिंग करते हैं तो हमें उन पौधों की मिट्टी में ज़्यादा कुछ नहीं देना होता है। सिर्फ अगर उनको थोड़ी सी भी कंपोस्ट दे दी जाती है तो वो उनके लिए काफ़ी होती है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से मिट्टी से लेते रहते हैं। लेकिन वही गार्डनिंग जब हम पॉट में करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं उस मिट्टी में, क्योंकि नॉर्मल मिट्टी में अगर हम कोई पौधा लगा देते हैं तो वो कुछ समय तक तो ग्रोथ करता है, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे उस पौधे में कई तरीके की बीमारियां लग जाती हैं न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, और कमज़ोर होकर वो पौधा एक समय ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, गर्मी के सभी प्रकार के पौधों के लिए जो बेस्ट सॉइल मिक्सचर बनानी होती है, तो उसके लिए आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ से सबसे पहले आप नॉर्मल मिट्टी वहाँ से निकाल लें, और उस नॉर्मल मिट्टी को घर में लाकर उसमें जो भी खराब पत्तियाँ हों या फिर पुरानी पौधे की किसी की जड़ हो, पत्थर के टुकड़े हों, पॉलीथीन के टुकड़े हों, या फिर प्लास्टिक के या फिर अन्य कोई चीज़ पड़ी हो, उन सभी चीज़ों को उसमें से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप इनको नहीं निकालेंगे तो जब आप इसमें कोई पौधा इस मिट्टी में लगाएंगे तो ये चीज़ें आपके पौधे की जड़ों को फैलने नहीं देंगी। जब आप इस मिट्टी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें तो 10 से 12 घंटे के लिए धूप में छोड़ दें, जिससे कि अगर इस मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है या मिट्टी में किसी प्रकार की फंगस वगैरह है तो वो गर्मी की वजह से हट जाए। अब इस धूप लगी मिट्टी में आपको कंपोस्ट मिलाना है। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, किचन कंपोस्ट हो या फिर लीफ कंपोस्ट हो, तो उसमें से किसी एक चीज़ को लेना है और जितनी भी आपकी मिट्टी है उसकी आधी मात्रा में इन खादों में से किसी एक खाद को मिला दीजिए। फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी मिलाया गया कंपोस्ट जो है वो पौधे के लिए ब्लैक गोल्ड की तरीके से काम करता है, क्योंकि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए कंपोस्ट का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये मिट्टी में नमी को होल्ड रखता है, इसकी वजह से मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है और ये मिट्टी को मुलायम भी रखता है, क्योंकि ये कंपोस्ट स्पंजी होता है। इसके बाद इसमें आप कोकोपीट मिला लें। जितनी आपने कंपोस्ट मिलाई है उसका 1/4 भाग जो है नारियल के छिलकों का बुरादा मिला लें। फ्रेंड्स, इसको मिलाने से ये लंबे समय तक गीला बना रहता है, और जब मई जून की बहुत तेज़ गर्मी होती है तो ये गमलों के अंदर के टेम्परेचर को और नमी को बनाए रखता है, जिससे बार बार पेड़ों के सूखने की समस्या खत्म हो जाती है और बार बार पानी पौधों के अंदर नहीं डालना पड़ता है। अब इस मिट्टी में जो आपको अगली चीज़ मिलानी है वो रिवर सैंड यानी कि बालू को मिलाना है। तो जितना आपने मिट्टी तैयार करते समय कोकोपीट को मिलाया है उतनी ही मात्रा में आप बालू को मिला लें। बालू को मिलाने से गर्मी में क्या होगा कि मिट्टी में ठंडक बनी रहेगी और गमले में पानी नहीं रुकने पाएगा, जिससे कि पौधे की गर्मियों में जड़ें खराब नहीं होंगी। इन चीज़ों को मिलाने से हमारा पौधा तो ग्रोथ करेगा, लेकिन अभी हमने इस मिट्टी में वो चीज़ नहीं डाली है जो कि हमारे पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए और तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए डाली जाती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, नीम खली पाउडर इस मिट्टी में डालना होगा। तो अंदाज से आप अपने मिट्टी में जो बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए। अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। नीम खली का पाउडर मिलाने के बाद भी कभी कभी पौधे की मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई भी अच्छी फंगीसाइड हो तो आप उसको मिट्टी में अंदाज से मिला सकते हैं। फंगीसाइड मिलाने के लिए आप साफ फंगीसाइड आती है या फिर दालचीनी का जो पाउडर होता है उस पाउडर को भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप हल्दी पाउडर को इस मिट्टी में अंदाज से मिला दीजिए।
अब इन सभी चीज़ों को आप मिट्टी में अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके मिला दें और इसके बाद ये जो तैयार आपकी मिट्टी है इसको आप किसी ग्रो बैग में या किसी अन्य चीज़ में स्टोर करके रख लें। और जिस भी गमले में आप देखें कि उस पौधे की ग्रोथ नहीं अच्छे से हो रही है, उस गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें। 1-2 इंच ऊपर की मिट्टी को हटा के और इस मिट्टी को आप डालकर और अच्छी तरीके से पानी डाल दें। आप देखेंगे कि वो पौधा आपका फिर से ग्रोथ करने लगा है और जो ख़राब गर्मी में पौधा हो रहा था वो पौधा आपका ख़राब होने से भी बच जाएगा। इस तरीके से आपको गर्मी में बाहर से महंगी मिट्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब भी आपको किसी गमले में डालना होगा तो आपको मिट्टी तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी पुरानी ख़राब मिट्टी को तैयार करके रख सकते हैं और जब गर्मी में आपको किसी पौधे को देना हो तो उसको दे सकते हैं और पौधे से अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग सभी चीज़ ले सकते हैं।